चलिए, तो कल हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इन सारी बातों को पढ़े थे। ठीक है, आज क्विक रिवीजन करके आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं कि हमारे भारत के इतिहास को, है ना, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद के काल को बोला जाता है आध ऐतिहासिक काल। ठीक है, इन 3 कालखंडों में हमारे भारत के इतिहास को बांटा गया है ना। चलिए, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 कालखंडों में हमारे भारत के इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहले जान लीजिए इसमें क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत हम लोग, क्या पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक के इतिहास को, है ना। चलिए, तो 3 कालखंडों के बारे में जान लिए। इसमें ये भी जान लिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता से लेके अभी तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद क्या प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या हम लोगों को लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी हुई है? नहीं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के समय का हम लोग को कुछ भी लिखित चीज़ नहीं मिला है। तो इस काल के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, या सिंपल सा कह सकते हैं सामानों के आधार से इस काल के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है सिर्फ सामानों की मदद से, मतलब पुरातात्विक वस्तुओं की मदद से। ठीक है, चलिए, तो क्या इस काल के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों के मदद से जानकारी हुई है? नहीं, इस काल के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि इस काल में हम लोग एक भी लिखित साक्ष्य या लिखित सबूत प्रमाण नहीं मिला है। इस वजह से लिखित स्रोतों से जानकारी नहीं हुई है, सिर्फ सामानों की मदद से अनुमान लगा दिया गया है, एक सटीक अनुमान लगा दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा, जिससे हम लोग इस काल के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को लिखित स्रोतों से जानकारी हुई है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम लोग को लिखित स्रोतों की मदद से जानकारी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है इस काल का हम लोग को लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित स्रोत मिला, पत्थर मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था, और ये बहुत ही कुछ मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके, आज तक नहीं पढ़ सके। तो 1853 में सबसे पहले देखा गया था, है ना। फिर उसका 1826 में 53 में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, 1853 में, है ना। तो 1826 में तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन को जानकारी हुई थी। 53 में अलेक्जेंडर मैसेंजर को 1853 में कुछ पत्थर मिला था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो सिंपल से समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम लोग को जो भी जानकारी हुई है सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं के मदद से जानकारी हुई है। ठीक है, हाँ, यहाँ से लिखित चीज़ तो मिला है, लिखित चीज़ मिला है इस काल के बारे में, लेकिन हम लोग को जानकारी लिखित स्रोतों की मदद से नहीं हुआ। पर ये ऐसा काल है, अब देखिए इतना गैपिंग होगा, टाइम पीरियड का अंतर है कि नहीं। तो क्या इस काल के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानेगा ही। इस वजह से इस काल के बारे में हम लोग को लिखित चीज़ों के मदद से जानकारी हुई है, और साथ साथ ये लोग भी तो सामान का प्रयोग करते होंगे ना, करते ही हैं, है ना। तो इस काल के बारे में हम लोगों को लिखित स्रोतों के मदद से भी जानकारी हुई है, और साथ साथ इस काल के बारे में हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य, इसका मतलब कह सकते हैं कि सामानों के मदद से, तो 2 चीज़ों की मदद से इस काल के बारे में हम लोग को, है ना, जानकारी हुई है। ठीक है, देखिए अब इस ऐतिहासिक काल जो है वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक के समय को बोला जाता है, ऐतिहासिक काल बोला जाता है, पर इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस आधार पे इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए, वैदिक सभ्यता हुआ, उसके वैदिक सभ्यता का काल था। उसके बाद क्या हुआ कि धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब का उदय हुआ कह सकते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध जो है ना, ये सबसे कह सकते हैं ज़्यादा विकास कर पाया अपने आप को, है कि नहीं। फिर इसके बाद बहुत सारे शासक आए, है ना। चलिए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 710 में
711 में अब्दुल बिन कासिम, है ना, ये आए। ये लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी का धीरे धीरे भारत पे आगमन हो रहा था। कोई यहाँ पे लूट रहे थे या फिर कोई यहाँ पे रह रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पे लूटते, यहाँ पे आए भी कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे आए, यहाँ पे रहें। कोई यहाँ से लूट के गया तो कोई यहाँ पे अस्थायी हो गया, है कि नहीं। देखिए, तो सबसे पहले कह सकते हैं वैदिक सभ्यता से लेके 700 मान लीजिए 11 या 710 या 750 तक के काल को भारत का प्राचीन काल कहा जाता है। भारत का प्राचीन काल कहा जाता है, मतलब भारत के जो इतिहास को, जो ऐतिहासिक काल को जो लंबा है ना काल, इससे परिवर्तन देखा गया ना, इस आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो वैदिक सभ्यता से लेकर 711, वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई है, कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 711 ईस्वी तक या 750, इससे एग्जाम में सवाल नहीं आता है कि कितना कितना काल है, पर एक काल टाइम बताने से क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हाँ इतना से इतना कोई पढ़ने में ठीक लग रहा है, इतना से इतना पढ़ने में करने का मतलब कि ना, कह सकते डेट के साथ है ना कि हाँ ख़त्म होते जा रहा है। हम लोग अब क्या हो रहा है कि 2022 तक पहुँचने वाले हैं, है कि नहीं, एक टाइम रहता है। तो इस वजह से टाइम को सब बताने में अच्छा रहता है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 711 तक के प्राचीन काल बोला गया। 711 से लेकर 1750 तक कह सकते हैं, जब मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे उनका कह सकते हैं वो क्या कहते हैं ज़्यादा वो शक्तिशाली नहीं थे, है ना। तो अंग्रेजी लोग कह सकते हैं, मतलब यूरोपियों का धीरे धीरे आगमन हो गया था। 1498 से ही धीरे धीरे आगमन हो रहा था। पर अंग्रेज जो लोग हैं, है ना, अंग्रेज जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे पकड़ बना रहे हैं, धीरे धीरे अस्थायी होना शुरू हो गए थे वो लोग, है कि नहीं। तो वो लोग अब अपना क्या करें, यहाँ पे शासन करना चालू कर दिए थे, कह सकते हैं ये 1800 से लगभग कह सकते हैं, है कि नहीं। तो 1750 से कह सकते हैं आधुनिक काल को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्राचीन काल को पढ़ा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं 1750 या 1800 तक के काल को बोला जाता है मध्यकाल, बीच का काल बोला जाता है। और इसके बाद का काल अभी, इसके बाद 1947 तक, कब तक, 1947 देश जब आज़ाद हुआ तब तक के काल को आधुनिक काल बोला जाता है। और जब देश आज़ाद हो गया तो उस तब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का इतिहास, ठीक है। तो इन 4-5 भागों में देखिए, भाग में बांटते क्यों, ताकि पढ़ने में आसानी हो, है कि नहीं, हम लोग को आसानी हो पढ़ने में, इस वजह से इसको बांट के पढ़ते हैं, है कि नहीं। इतना भागों में बांट के पढ़ते, बोलेंगे कि स्वतंत्र भारत का इतिहास, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता, मतलब कह सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत का इतिहास, तो बांट दिए ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो परिवर्तन देखा गया, जिस वजह से हमारे भारत के इतिहास को बांट दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे हुई, कुछ ना कुछ स्रोत होगा ना, कैसे न कैसे तो हम लोग को जानकारी हुआ होगा ना। तो 3 प्रमुख स्रोतों के मदद से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई। इसको हम लोग पहले अच्छे से कल देख चुके हैं, ठीक। आज क्विक रिवीजन करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को 3 स्रोतों की मदद से जानकारी हुई थी, है ना, हुई है। मतलब पहला साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखा हुआ चीज़ों की मदद से हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई, लिखा हुआ चीज़ की मदद से। दूसरा हुआ है साहित्यिक, मतलब किताबों की मदद से। भारत के लोग तो किताब लिखे होंगे ना, तो उनके किताबों के पढ़ने से भी हम लोगों को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई है। फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, जो किताब होगा, किताबों की मदद से भी तो सामान जो होगा, जैसे कि मूर्ति हो गया, है ना, कुछ चित्र बनाया गया, मूर्ति हो गया, चित्र बनाया गया, सिक्का होगा, है ना, पत्थर पे कुछ लिखा होगा तो जिसको अभिलेख कहा जाता है। छोटा पत्थर पे लिखा गया उसको शिलालेख कहा गया है कि नहीं। गुफा में कुछ लिख दिया गया है, गुफा में भी तो पत्थर का है ना गुफा, तो गुफा में कुछ लिख दिया गया, उसको गुफा लेख कहा गया है। एक लंबा सा पिलर पे कुछ लिख दिया गया है, मतलब लंबा सा पत्थर पे लिख दिया, उसको स्तंभ लेख कहा गया है ना। तो अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, स्तंभ हो गया, स्तंभ लेख, गुफा लेख हो गया। इन सारे चीज़ों की मदद से हम लोगों को भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो उस वक्त के जो राजा थे वो सब पत्थर पे कुछ लिख देते थे। सबसे पहले अशोक शुरू किए थे भारत में, जिससे भारत में, है ना, अभिलेख का जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है अशोक को, ठीक है। चलिए, अशोक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते पोता, या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया कौन, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद कौन आया, अशोक है, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है, ये सब कह सकते पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से भी हम लोगों को, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। फिर उसके बाद बहुत कुछ इसमें आ जाएगा, भवन आ जाएगा, स्मारक आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा। सिक्कों की मदद से भी तो हमारे पुरातात्विक स्रोत जो सिक्का हो जाएगा, और सिक्कों की मदद से भी तो हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। कैसे, सिक्का पे कुछ लिखा होगा, अब उस वक्त के जो राजा होंगे, प्राचीन काल के जो राजा होंगे, वो कुछ सिक्का पे डेट मान लिख दिए होंगे, जिस दिन छपाए होंगे, वो बनवाए होंगे, जो भी किए होंगे वो, है कि नहीं। तो हम लोग को जानकारी हुआ कि अरे इतना दिन का पुराना है, इस वक्त ये राजा था, ये राजा ये सिक्का चलाया, जानकारी हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद कह सकते हैं
भवन स्तूप हो गया, विहार हो गया, चैत्य हो गया, इन सारे चीज़ों की मदद से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर जाके सिक्का कौन कौन सिक्का मिला, कौन कौन राजा चलाया, अभिलेख कौन कौन अभिलेख मिला, किस किस राजा का अभिलेख था, किस किस राजा ने अभिलेख को खुदवाया, है ना। इस सब के बारे में जानेंगे। फिर इसका विदेशी यात्रा के विवरण जो हो गया, मतलब विदेश से लोग आए, भारत में रहने के बाद यहाँ पे कुछ लिखे यहाँ के बारे में और यहाँ के बारे में लिख दिए, है ना। तो उनकी किताबों की मदद से भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हुई है, ठीक है। तो इसे विदेशी यात्रा का विवरण या विदेशी यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन 3 स्रोतों की मदद से, ठीक है। आप चाहिएगा तो बोलिएगा सर जी ये भी तो लिखित स्रोत है ना। तो इसको आप चाहिएगा तो इसके अंतर्गत डाल दीजिएगा। ये लिखित स्रोत है ना, तो लिखित स्रोत को आप 3 भागों में बांट दीजिएगा। एक बोलिएगा आप लोग धार्मिक स्रोत, क्या बोलिएगा आपको, धार्मिक साहित्य, ठीक है। दूसरा बोलिएगा गैर धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या बोलिएगा, पहला बोल दीजिएगा धार्मिक साहित्य, दूसरा बोल दीजिएगा गैर धार्मिक साहित्य, और तीसरा बोल दीजिएगा, इसको तीसरा में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अलग प्रकार में डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, आपका मन की मर्जी, ठीक है। सिंपल से आप बोल दीजिए ना कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत है। एक भारत के लोगों के द्वारा जो लिखा गया किताब वो, जिसको साहित्यिक स्रोत बोला गया। एक प्राचीन भारत के लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया सामान, उसको पुरातात्विक स्रोत बोला गया। और एक विदेशी लोग भारत में आए और वो कुछ भारत के बारे में लिखे, तो उनके ग्रंथों से भी हम लोग को जानकारी हुई। 3 बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलो तो आप इसमें भी डाल सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं विदेशी यात्रा के विवरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, क्योंकि बांटा जाता है आपके आसानी के लिए, ठीक है, टफ बनाने के लिए नहीं, है ना। तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल वहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी ठीक अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसमें क्या होगा, तो चीनी के लोग आए होंगे, चीन से, जैसे कि फाहियान आया है, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, इन सारे के किताबों की मदद से भी हम लोग को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि वेनसांग आए, जिसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हम लोग को जो पूरे भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम लोग को जानकारी हुई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई। तो और भी चीन से लोग आए हैं, अरब से लोग आए हैं, जैसे कि अरब से अल-बरूनी आए हैं, तो उनकी किताबों की मदद से भी, है कि नहीं। जैसे कि यूनान के लोग आए हैं, तो यूनान से कौन आए हैं, हेरोडोटस आए हैं, मेगास्थनीज आए हैं, टॉलमी आए हैं, टॉलमी के बुक का नाम है ज्योग्राफिका, मेगास्थनीज के बुक का नाम है इंडिका। तो इन सारे बुकों की मदद से, किताबों की मदद से भी हम लोग को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इन सारे बातों को हम लोग डिटेल में हम लोग जानेंगे। पर कल हम लोग और धार्मिक साहित्य को शुरू किए थे, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ को शुरू किए थे, ये बहुत कुछ जान गए। अब कल हम लिख दिए थे कि इतना टॉपिक को जानना है, तो आज हम लोग इतना टॉपिक को जानेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो कल इतना बात समझ में आ गया। चलिए, इसको हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं क्या। कल वाला रिवाइज करने से ना फ़ायदा होता है, सुनने से याद हो जाता है ना। चलिए, तो हम लोग देखे थे कि साहित्यिक स्रोत है, इसको 2 भागों में बांटे थे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटे थे। एक वैसा किताब भारत के द्वारा ही लिखा गया, भारत के लोगों के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन एक वैसा किताब जिस किताब से, है ना, धर्म से संबंधित हो, किसी न किसी धर्म से क्या हो, संबंधित हो, उसको धार्मिक साहित्य बोला गया। और एक ऐसा किताब जिसको किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हो, कोई भी धर्म से वो संबंधित नहीं हो, जिसको क्या बोला गया है, गैर धार्मिक साहित्य बोला गया। ये 2 हो गए स्रोत हो गए, कह सकते हैं। भारत के लोगों के द्वारा जो किताब था वो 2 तरह के था। एक किताब धर्म से जुड़ा हुआ था, कोई ना कोई धर्म से जुड़ा हुआ था, और एक किताब जो था किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब वहाँ के राजा के बारे में बात था। इसमें गैर धार्मिक किताब में राजा के बारे में बात था, वंश के बारे में, काल के बारे में, वहाँ के शासन प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब जीवनों के बारे में उसमें बात किया गया था। और एक था तो जो धर्म के बारे में बात किया गया था, जैसे कि एक है ब्राह्मण साहित्य, जिसमें ब्राह्मण साहित्य जो है, या कह सकते हैं जो ब्राह्मण धर्म के बारे में बताता है। एक जो है क्या महाकाव्य, ये भी ग्रंथ है जो रामायण और महाभारत को महाकाव्य बोला जाता है। इससे भी हम लोग को ब्राह्मण धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद हो गया बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य से हम लोग को, बौद्ध साहित्य मतलब किताब, तो बौद्ध ग्रंथों की मदद से हम लोग को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई है। फिर उसका कह सकते हैं जैन साहित्य में हम लोग को जैन धर्म के बारे में जानकारी हुई। तो इन 3 जो धर्मों के बारे में हम लोग को इन तीनों साहित्य की मदद से हम लोग को जानकारी हुई है कि नहीं। गैर धार्मिक को हम लोग देखे थे कि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जो है, जो उस वक्त के कह सकते हैं, उस वक्त में जो प्राचीन
संस्कृत जो भाषा है तो संस्कृत भाषा के बारे में, और संस्कृत भाषा के व्याकरण जो होता है ना, तो व्याकरण के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में हम लोग को अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से जानकारी होती है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसकी रचनाकार कह सकते हैं कौटिल्य है, जिसे चाणक्य कहा जाता है, या जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, बचपन का नाम विष्णुगुप्त है ना। तो अर्थशास्त्र के मदद से हम लोग को गुप्त वंश, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी होती है। फिर उसका कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है उसी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी होती है कि नहीं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसको भारत का पहला राजनीतिक या प्रशासनिक किताब कहा जाता है, प्रशासन का किताब कहा जाता है उसको, या राजनीतिक शास्त्र का किताब कहा जाता है। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र है वो अलग बात है, पर उसके अंदर राजनीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, शासन प्रशासन करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन सारे पुस्तकों की मदद से भी हम लोग को जानकारी मिलती है, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कि नहीं। तो मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हम लोग को राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र जो है इन दोनों को प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। अग्निमित्र कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश, पुष्यमित्र जो शुंग है ना, उसी के बेटा का नाम अग्निमित्र। तो इस सब के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है फिर से मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक से। इसके लेखक कौन है? तो कालिदास है। तो हम लोग अच्छे से जब गैर धार्मिक साहित्य जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें लगभग बहुत ग्रंथ के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कौन सा ग्रंथ से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिली है कि नहीं। चलिए, तो कल हम लोग क्या शुरू किए थे? ब्राह्मण साहित्य कल हम लोग शुरू किए थे। कल हम लोग क्या शुरू किए थे? ब्राह्मण साहित्य शुरू किए थे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य का जो भी ग्रंथ है ना, वो सारा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कल ये सब बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए आज हम थोड़ा सा शॉर्टली बता रहे हैं। चलिए, इसमें अब सबसे पहला जो वेद है, सबसे पहला जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में है ना मंत्रों के बारे में ज्ञान मिलता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। हम शॉर्टली रिवाइज कर देते। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो वेद जो है 4 वेद है। वेद के जो लेखक है, वेद जो है ना, जिसको कहा गया है संहिता, या वेद को श्रुति कहा गया, या वेद को अपौरुषेय कहा गया। क्यों कहा गया है? कि जो वेद है ना, हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा भगवान ने जो भी उपदेश दी, कह सकते पवित्र जो विचार दिए, या कह सकते ज्ञान भरी जो बातें बोले हैं, उनकी बातों को लोगों ने, ऋषि मुनियों ने सुने हैं और प्रचार प्रसार के सारे लोगों को बताए हैं। और एक महर्षि वेद व्यास है, उन्होंने उनकी बातों को, ब्रह्मा भगवान के जो पवित्र बात है, या कह सकते पवित्र विचार है, या कह सकते उपदेश है, उनको एक किताब में इकट्ठा कर दी, या कह सकते संग्रहित कर दी, एक किताब के रूप दे दी उसको। ठीक है, बुक बना दी। ठीक है, तो उसी को कहा गया वेद कहा गया। क्या कहा गया? वेद कहा गया। वेद का मतलब ज्ञान का ग्रंथ या ज्ञान का किताब। ठीक है, तो ये 4 तरह के किताब सामने है। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 तरह के बुक है। ठीक, इन चारों बुक के बारे में अच्छे से हम लोग जान चुके, शॉर्टली रिवाइज कर देते हैं। बुक कितने हैं? 4 है। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? इसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संहिता का मतलब क्या होता है? नियम कानून। तो इसमें है ना ब्राह्मण धर्म के नियम कानून के बारे में बात किया गया इन 4 वेद में, कि ब्राह्मण धर्म में कैसे पूजा पाठ करना है, मतलब वही हिंदू धर्म में कह सकते हैं कैसे पूजा पाठ करना है, कौन सा यज्ञ कब करना है, इन सारी बातों का जानकारी। और भी कैसे, कौन सा काम करने से पुण्य होगा, कौन सा काम करने से पाप होगा, और भी पाप अगर कर दिए हैं तो उसको कैसे हल होगा, या फिर औषधि से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, इन सारी बातों का कह सकते हैं है ना ज्ञान हम लोगों को, है ना, या फिर कैसे इन सारे बातों को हम लोग जो कौन बताता है? तो वेद बताता है। इसलिए वेद को संहिता कहा जाता है, नियम कानून का किताब कहा जाता है। फिर उसके बाद इस वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुन के लिखा गया है ना, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। और इस वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको किसी ने नहीं लिखा, इसके लिखने वाले क्या है कि उसको इकट्ठा करने वाले ने कह सकते वेद व्यास है, पर इसको डायरेक्ट ईश्वर ने लिखा है या ईश्वर ने बताया है। ठीक है, उनके मौखिक उपदेश को संकलन किए हैं वेद व्यास।
महर्षि वेद व्यास ने। लेकिन ये इसमें जो बातें हैं वो डायरेक्ट क्या है, ईश्वर की है, या कह सकते हैं ब्रह्मा भगवान की है, इस वजह से इसको अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, ये जो वेद है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 तरह के वेद होते हैं। इसमें मंत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, इसमें गाने से संबंधी मंत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, और इसमें यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें जंतर मंतर, जादू टोना, है ना, माया वशीकरण, रोग निवारण, औषधि, इन सारे बातों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। हम लोग डीप से जान चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग जाने थे कि जो वेद है सारे वेद के उपवेद होते हैं, फिर सारे वेद के ज्ञानी होते हैं, उपवेद के ज्ञानी होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाने थे कि जो वेद हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का रचना क्यों किया गया है, तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सारे जो वेद हैं इन सारे वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है अपना अपना, फिर उसके बाद सारे वेद के अपना अपना उपवेद है, फिर उपवेद के ज्ञानी हैं। ठीक है, शॉर्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद है, ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं ग्रंथ, नहीं वेद, क्या लिख देते हैं, वेद। ठीक है, वेद में कौन कौन वेद हो गया, हमारा ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह सकते हैं सामवेद हो गया, फिर उसके बाद कौन हो गया, फिर उसके बाद ये 4 हमारे वेद हो गए। ठीक है, ये चारों वेद के ज्ञानी अलग अलग ज्ञानी हैं। ठीक है, ज्ञानी को मतलब नहीं होता है ऋग्वेद को अच्छे तरह से जो पढ़ लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा ना, तो इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, इसके ज्ञानी को, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। इसके ज्ञानी को कहा जाता है अधउर्य कहा जाता है। चलिए, अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, इस सब के एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब क्या होता है, इन चारों वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है ना। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौस्तकीय, कौस्तकीय और तैत्रेय, कौस्तकीय और ऐत्रेय। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो पंचविश और टांडय, और क्या है, टांडय। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, शतपथ। ठीक है, चलिए फिर इसके अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, गोपथ। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, इस सब चारों वेद के हैं ना उपवेद भी होते हैं, क्या होते हैं, उपवेद होते हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, क्या नाम है, आयुर्वेद। ठीक है, सामवेद के उपवेद का नाम क्या है, गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद। ये हो गया। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वेद कितने होते हैं, तो बता दीजिएगा 4 होते हैं। चार वेद का अपना अपना ज्ञानी है। उपवेद कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। 4 वेद का अपना उपवेद हो गया। ठीक है, चलिए इसके भी ज्ञानी होते हैं ना, उपवेद के भी ज्ञानी होते हैं। ठीक है, जो इसके अब आयुर्वेद के अंदर जाएगा, जो ग्रंथ होगा आयुर्वेद को अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाई करेगा वो, है ना, उसके ज्ञानी हो जाएगा। तो ज्ञानी को बोला जाता है, आयुर्वेद के ज्ञानी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रजापति। ठीक है, गंधर्ववेद की ज्ञानी को बोला जाता है नारद। धनुर्वेद के ज्ञानी को बोला जाता है विश्वामित्र। ठीक है, और शिल्प वेद के ज्ञानी को बोला जाता है विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके थे, शॉर्टली लिखा दी, बात समझ में आ गया होगा। चलिए कि वेद जो हो गए, वेद 4 हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होती कहा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है,
कौस्तकीय है ना, कौस्तकीय है, ये कौस्तकीय है और ऐतरेय है। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद और ऋग्वेद के ज्ञानी का नाम है आयुर्वेद के ज्ञानी का नाम है प्रजापति। ठीक है, फिर उसका जाने सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को बोला था उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश और टांडय। फिर उसके बाद सामवेद को उपवेद हो गया गंधर्ववेद हो गया और गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद बोला जाता है। फिर उसका जाने यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्युर्य बोला जाता है। फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ हो गया, है ना, और तैत्तिरीय भी होगा। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है। फिर उसके बाद धनुर्वेद के ज्ञानी का नाम विश्वामित्र है, मित्र। ठीक है, फिर उसके बाद अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा बुलाया जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपथ है। ठीक है, गे नहीं गोपथ है। ठीक है, फिर उसका अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद और शिल्पवेद के ज्ञानी को बुलाया जाता है विश्वकर्मा। इसके बारे में जान चुके थे। ठीक है, आज हम लोग आगे देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दे। चलिए, तो आज हम लोग को जानना क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लिए। ब्राह्मण ग्रंथ रचना क्यों किया गया है? क्योंकि इस वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ का रचना। अब हम लोग जानते हैं आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, आरण्यक की रचना क्यों किया? आरण्यक क्या होता है? तो वैसा ग्रंथ जिसका रचना जंगलों में किया गया है, जंगलों में किया गया है, वैसे ग्रंथ को आरण्यक बोला जाता है। और इस आरण्यक का मतलब होता है, या शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, वन होता है। वन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो वैसा ग्रंथ या वैसा वेद जिसका जंगलों में, है ना, रचना किया गया है या लिखा गया है, वैसे वेद को, ग्रंथ को आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो कौन एक ग्रंथ है जिसका नाम है, एक वेद है अथर्ववेद। क्या नाम है उसका? अथर्ववेद। इस अथर्ववेद जो है आरण्य ग्रंथ नहीं है, आरण्य ग्रंथ नहीं। इन तीनों वेदों को जंगल में लिखा गया था, पर आरण्यक वेद को जंगल में नहीं लिखा गया था, जिस वजह से आरण्यक ग्रंथ अथर्ववेद नहीं है। अथर्ववेद को आरण्यक ग्रंथ में शामिल नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, आरण्यक के बाद जान लेते उपनिषद। उपनिषद। ठीक है, आरण्यक समझ में आ गया होगा। वैसा ग्रंथ जिसका जंगलों में या वन में, है ना, रचना किया गया होगा, वैसे ग्रंथ को आरण्यक बोलते हैं। और इसमें जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो है, ये आरण्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद जो है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो आप कह सकते हैं मतलब होता है ना, गुरु के पास बैठकर, है ना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, चलो, या अपना भाषा में कह दो कि गुरु के पास, मतलब टीचर के पास बैठकर ज्ञान को अध्ययन करना, अर्जन करना, है ना, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद ग्रंथ क्या होता है? तो वैसा ग्रंथ, या कह सकते हैं वैसा ग्रंथ, या कह सकते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान को अर्जन करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के पास बैठकर ज्ञान को अर्जन करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, चलिए, उपनिषद जो हो गया वेद का क्या है? ये अंतिम भाग है। वेद के बाद इसको पढ़ाया जाता, कह सकते हैं। ठीक है, या वेद का ये अंतिम भाग है, इस वजह से इसको, है ना, वेदांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांग बोला जाता है। बात समझ में आया? तो वेदांग किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है, क्योंकि वेद का ये अंतिम भाग है। वेद का क्या है? ये जो वेद पढ़े ना, ये तो वेद का ये अंतिम भाग है, इस वजह से इसको, है ना, वेदांग कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो, उपनिषद जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ, उप और निषद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, इस उपनिषद में कौन सी बातें की गई है? तो इस उपनिषद जो ग्रंथ है, इसमें ना कह सकते हैं ब्रह्मा के जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया है, चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद रहस्य से भरी बातों का उल्लेख किया गया, लिखा गया है, इसमें रहस्य से भरी बातें हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें, है ना, ये सत्य के बारे में बात कहा गया है कि नहीं? इन सारे बातों के बारे में इसमें बताया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो, अब हम लोग वेदांग के क्या होता है जानेंगे। ठीक है, एक जान लो कि जो उपनिषद जो ग्रंथ है ना, अभी वर्तमान में टोटल 7 ग्रंथ। कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ। उपनिषद टोटल कितने हैं? 108 है। कितने हैं टोटल? एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि उपनिषद ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। कितने हैं? 108। उपनिषद 108 में सबसे बड़ा कोई उपनिषद है, सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है
वह होगा ना, अरे बृहदारण्यक, क्या नाम है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या है? बृहदारण्यक। समझा? जो सबसे बड़ा बृहद है, बृहद नहीं, बृहद होता है ना, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि जो उपनिषद में जो 108 उपनिषद है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कह सकते 108 ग्रंथ होगा, जो सबसे ज़्यादा मोटा होगा या जो सबसे ज़्यादा में ज्ञान की बातें लिखा होगा, है ना, वो तो कौन है? तो बृहदारण्यक। फिर होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा जो है उसका नाम है मांडुक्य। ठीक है, चलिए। सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद, सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आलोपनिषद। क्या नाम है? आलोपनिषद। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको आल उपनिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, मिला के कर दिया गया है आलोपनिषद। ठीक है, अलग अलग बोलेंगे तो आल उपनिषद, मिला के बोल दिया गया है क्या? इसको आलोपनिषद। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सबसे नया, सबसे बाद का। ठीक है, सबसे बाद का उपनिषद आलोपनिषद अकबर के समय में लिखाया गया था। चलो, इसकी रचना की गई थी। चलिए, फिर इसके बाद जान लेते हैं एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है? कहाँ गया? मुंडको। क्या नाम है इसका? है मुंडको उपनिषद। इसको मिला के आप लोग मुंडकोपनिषद ही बोल सकते हैं। ठीक है, संधि करके जोड़ के, है ना, इसको मुंडको अप वो यहाँ ओ की मात्रा मिल के हो जाएगा, है ना, तो मुंडकोपनिषद मिला के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल समझ लीजिए, मुंडको उपनिषद से हम लोगों को हमारे देश का जो राष्ट्रीय आदर्श जो वाक्य है ना, क्या है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, या मुंडको उपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है, अशोक चिन्ह जो है, उसके नीचे देवनागरी भाषा में लिखा नहीं रहता है सत्यमेव जयते, तो ये हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और इसी आदर्श वाक्य को, है ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सिंपल सा लिख देते हैं, सत्यमेव यह नहीं है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। परेशान होता है सत्य, पर अंततः सत्य की जीत होती है। ठीक है, तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यही मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, हाँ, ये है उपनिषद का नाम है, ये उपनिषद है। कोई उपनिषद 108 में से कोई उपनिषद ये होगा। ठीक है, इसका नाम है मुंडको उपनिषद, यहीं से लिया गया है ये। फिर इसके बाद है एक इस उपनिषद का नाम है मांडुक्य हो गया ना। एक उपनिषद का नाम है, क्या नाम है? कठोप उपनिषद। कठोपनिषद ही बोल सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसको कठोप उपनिषद भी बोला जा सकता है, मिलान के बाद कठोपनिषद या कठो उपनिषद बोला जा सकता है। ठीक है, तो कठोपनिषद में ओम जो है ना, ओम, तो ओम शब्द के महत्व के ओम जो है ना, ये तो ओम मंत्र है, इसके बारे में, है ना, इसके महत्व के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, ओम के महत्व के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है, और यम नचिकेता के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद एक और उपनिषद है जिसका नाम है जाबालो उपनिषद, या जाबालोप उपनिषद भी बोल सकते हैं। जाबालोपनिषद, पौ जोड़ के निषद कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो जाबालोप उपनिषद। इसमें त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको त्रिमूर्ति बोला जाता है ना, तो इन त्रिमूर्ति के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति के बारे में से चर्चा किया गया है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश,
इन तीनों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें चर्चा किया गया, इन तीनों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसी जाबालो उपनिषद में है ना 4 तरह के आश्रम के बारे में बताया गया है। 4 तरह के आश्रम के बारे में। आश्रम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे साधु संत अपना जिंदगी को गुजारते थे, जीते थे, उसी को ना आश्रम कहा गया है। तो इसी जाबालो उपनिषद में 4 तरह के आश्रम के बारे में बताया गया है। मतलब एक व्यक्ति को पूरा ज़िंदगी को गुजारने के लिए 4 आश्रमों से गुजरना चाहिए, मतलब 4 आश्रमों को पालन करना चाहिए। इन जो 4 आश्रम बताएंगे ना, इन 4 आश्रमों को पालन करते हुए अपने ज़िंदगी को गुजारना चाहिए या जीना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लीजिए कि जो जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य। अरे इतना गलती लिखा कर रहा है, ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यासी। इन 4 आश्रमों के बारे में जाबालो उपनिषद में बात चर्चा किया गया है या कहा गया है। ठीक है, देखिए 0 से लेके मतलब जिस दिन से जन्म बच्चा हुआ है उस दिन से लेके 5 साल तक को बाल अवस्था या शिशु अवस्था बोला गया है कि उस वक्त वो सीखता है। ठीक है, उस वक्त उसके पास उतना नियम कानून नहीं रहे, जैसे भी चाहे वैसा जी सकता है। ठीक है, लेकिन ये 4 तरह के नियम बताया गया है जाबालो उपनिषद में कि एक इंसान को इन चारों तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जो सही भी लगता है। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य में बताया गया है कि 5 साल से लेकर 5 साल से है ना 25 साल तक वो क्या करेगा, गुरु के पास जाएगा या कह सकते हैं स्कूल में जाएगा, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेगा। समझ में आ गया होगा? हॉस्टल में जाओ या कहीं भी जाके वो दूर जाके, घर से दूर जाके वहाँ पे अच्छे से रह के वो पढ़ाई लिखाई करेगा। ठीक है, बताया गया है कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना है आपको, मतलब कहीं दूर जाके पढ़ाई लिखाई करना, सिर्फ आपको पढ़ाई लिखाई करना है और कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, इसको बोला गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, फिर इसके बाद गृहस्थ जीवन में क्या बोले हैं, क्या बोला गया है कि 25 साल से लेकर 50 साल तक, कितना साल तक? 50 साल तक, 25 साल से लेके 50 साल तक अब आप क्या कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, परिवार के साथ रहिए अच्छा से। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो इसी को कहा गया गृहस्थ जीवन जिए, मतलब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, अब शादी ब्याह कीजिए, 25 साल आपका एज हो गया है तो आप शादी ब्याह कीजिए और अपने परिवार के साथ रहिए। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है वानप्रस्थ में, अब आप 50 साल के हो गए हैं तो 50 से लेके 75 साल तक, 50 से लेके 75 साल तक क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, धार्मिक कार्य कीजिए। ठीक है, पूजा पाठ कीजिए और क्या कीजिए, समाज की देखभाल कीजिए। समाज में जो भी दिक्कत हो रही है सारे दिक्कत को सुलझाइए, समाज के साथ मिलजुल कर रहिए, है ना। और क्या कीजिए, धार्मिक जीवन जिए अपना। समझ में आ गया होगा? इसको कहा गया वानप्रस्थ जीवन या वानप्रस्थ आश्रम। इसमें 50 साल से लेके 75 साल तक की उम्र तक आप क्या कीजिए, धार्मिक जीवन जिए और समाज के बारे में सोचिए, सामाजिक जीवन जिए। ठीक है, और क्या कहा गया है कि 75 के बाद आप जितना साल तक जीते हैं, है ना, अब क्या कीजिए, जंगल में जाइए और तपस्या कीजिए। जंगल में जाकर क्या कीजिए, तपस्या कीजिए। तो ये 4 आश्रम है, किसमें, जाबालो उपनिषद में 4 तरह के आश्रम के बारे में बताया गया है कि एक इंसान को इन चारों तरह से जीना चाहिए, 4 तरह से अपने जिंदगी को गुजारना चाहिए, आश्रय या आश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो 5 साल से लेकर 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य करेगा, मतलब स्कूल में जाके वो ब्रह्मचर्य जीवन को जिएगा, मतलब स्कूल में जाके वो क्या करेगा, शिक्षा को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन है, 25 साल से लेकर 50 साल तक वो क्या करेगा, अपने परिवार शादी ब्याह करेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। और वानप्रस्थ जीवन जो है 50 से 75 साल के बीच में वो क्या करेगा कि वो सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन जिएगा। और सन्यासी 75 के बाद अपना जंगल में जाएगा और वहाँ पे वो तपस्या करेगा। ये 4 बात कहा गया जाबालो उपनिषद में। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग, है ना, एक और आता है, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको रेज करें, नोट कीजिएगा, हो गया। चलो, तो उपनिषद के बारे में भी हम लोग जानेंगे। टोटल उपनिषद कितना है, 108 है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं वेदांत क्या है। देखो वेदांत को, देखो ये वेदांग था ना, वेदांग,
इसको वेदांग नहीं बोलेंगे ना, वेदांत बोलेंगे, क्योंकि वेद का अंतिम भाग है ना, अंत, वेद अंत, वेद का अंत, तब ना वेदांत इसको बोला गया। अब हम लोग वेदांग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। बोलोगे मेरे ख्याल से वेदांत लिखा गया होगा, वेदांत पता नहीं क्या, लेकिन है ना, उपनिषद को वेदांत बोला जाता है क्योंकि वेद का अंतिम भाग है। अब हम लोग वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांग क्या होता है? तो ये वेद का अंग ही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है वेदांग। वेद का ये क्या होता है? ये अंग होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेदांग। वेद का अंग कैसे? इसकी रचना क्यों किया गया? तो इसकी रचना इसलिए किया गया है क्योंकि जो वेद है ना, उसको व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के आधार पर शुद्ध पढ़ा जाए, इस वजह से वेद की रचना किया गया, इस वेदांग की रचना किया गया है। और इसका नाम वेदांग पड़ गया क्योंकि ये वेद से ही जुड़ा हुआ है ना, वेद का ही अंग है ना, वेद को ही ना शुद्ध पढ़ना सिखा रहा है हमको, व्याकरण के हिसाब से शुद्ध पढ़ना सिखा रहा है ना, कि कौन सा कैसे किस शब्द को उच्चारण करना है, कैसे कौन सा अक्षर को उच्चारण करना है ना, इन सारे बातों के, किस शब्द का मतलब क्या लगाना, क्योंकि एक शब्द का मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो किस शब्द का मतलब क्या लगाना है, इन सारे बातों को इसमें बताया गया है वेदांग। इसकी रचना क्यों किया गया है? तो वेदों को व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध मतलब लगाने के लिए इस की रचना किया गया है, इस वेदांग की रचना किया गया है। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्याकरण, ज्योतिष, पता ना इतना गलती लिखा रहा है, ज्योतिष, ये ना, ये नहीं, ये बुझाने से होगा ना यहाँ पे। फिर इसका देखा जाए तो निरुक्त, शिक्षा, कल्प, इन 6 की रचना किया गया है। व्याकरण को शुद्ध क्या बोलते हैं, वेदों को व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध पढ़ने के लिए इन 6 वेदांग की, 6 ग्रंथ की रचना किया गया है। इन 6 को वेदांग कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? वेदांग की रचना किसने किया? व्याकरण की अष्टाध्याय जो ग्रंथ है, इसी से व्याकरण की जानकारी हो जाती है, पाणिनि ने की। ठीक है, चलिए वेदांग के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग जान लेते हैं पुराण। ब्राह्मण धर्म के अनुसार इस पुराण को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए ये पुराण जो है, ये टोटल पुराण कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18 है। पुराण में, पुराण जो है इसमें सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, इसी तरह लिखाएगा ना? नहीं, हाँ, आज हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो प्राचीन, सबसे प्राचीन, फिर देखिए सबसे छूट गया, सबसे प्राचीन पुराण जो है उसका नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण, पुराण तो 18 है ना, इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, और सबसे ज़्यादा प्रमाणित भी है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन या सबसे प्रमाणित पुराण जो है मत्स्य पुराण है, और इस मत्स्य पुराण से हम लोगों को, है ना, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश के बारे में। तो ये जो मत्स्य पुराण है, इससे हम लोगों को सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, फिर इसके बाद जो है कर सकते हैं विष्णु पुराण। क्या नाम है इसका? नाम विष्णु पुराण है ना। इससे हम लोगों को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक है ना, तो यही मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी जो मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। या विष्णु पुराण से हम लोगों को किस वंश के बारे में या किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, फिर इसके बाद है गुप्त पुराण। गुप्त पुराण है, तो गुप्त पुराण से हम लोगों को वायु पुराण है। ठीक है, क्या नाम इसका है? वायु पुराण। वायु पुराण से हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली।
बात समझ में आ गया होगा। पुराण टोटल 18 पुराण है, जिसमें से हम सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से हम लोग को सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिली। फिर उसके बाद विष्णु पुराण है, जिससे हम लोग को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली। फिर इसके बाद वायु पुराण है, जिससे हम लोग को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली। वायु, हाँ, वायु दिखता है हम लोग को, गुप्त रहता है ना, इससे हम लोग याद कर लेंगे कि वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब समझ लीजिए मछली। अब सारे लोग तो नहीं खाते, एक हफ्ता 7-7 दिन पे खाते हैं, इस वजह से आप याद कर लीजिएगा। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण के याद सिंपल से कर लीजिएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट ग्रंथ बचता है जिसका नाम है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति को है ना धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति को भारत का पहली कानून का पुस्तक कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति जो है, इसको भारत का धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। फिर उसके बाद मनुस्मृति जो है पहली कानून की पुस्तक है। फिर मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। और मनुस्मृति में है ना, मनुस्मृति जो ग्रंथ है कह सकते हैं, इसमें है ना कह सकते जो अमीर लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ समृद्ध जो लोग हैं, इसको ज़्यादा ऊंचा दिखाया गया है। और गरीब लोग को, जो दास लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसको और महिला लोग को नीचा दिखाया गया, इसलिए महिला लोग इसको ज़्यादा इज्जत नहीं देती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है, इसमें महिलाओं लोग को नीचा बताया गया है और गरीब लोगों को और दलित लोग को नीचा दिखाया गया है। और जो अमीर लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उसको है ना, उसके बारे में है ना कह सकते वरीयता दिखाया गया, ऊंचा दिखाया गया, महान बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो इसमें महिलाओं के बारे में कहा गया है कि शादी के लिए है ना लड़की की उम्र 12 साल होना चाहिए और लड़का का 25 साल। करते हैं ना कि लड़का 25 साल का रहेगा और लड़की 8 साल का, शादी कैसे होगा। इस जो पहली कानून की पुस्तक है, इस मनुस्मृति में बताया गया है कि लड़की का उम्र 12 होना चाहिए और लड़का का 25 होना चाहिए, तब दोनों का शादी होगा, उम्र के लिए बताया गया है। फिर इसमें 8 तरह के विवाह के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो 8 तरह के जो विवाह के बारे में बात किया गया है, जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ का जो सामाजिक जो जीवन होगा ना, उसके अंतर्गत हम लोग जान लेंगे कि इन लोगों का जो शादी ब्याह करने के सिस्टम जो था, इसके आधार पे 8 तरह के था ना, जैसे 50 शादी था, फिर उसके बाद दैत्य शादी था, है विवाह था, है ना, इन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग मतलब इन लोगों का जो संस्कार होता था, अंतिम संस्कार नहीं होता है, नामकरण का संस्कार है ना, कंछेदन संस्कार, ये सब जो संस्कार होता है ना, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से हम लोग जानेंगे। 16 संस्कार जो है ना, तो इन 16 संस्कारों को हम लोग जानेंगे। 16 संस्कार होते हैं ना ब्राह्मण धर्म में, तो 16 संस्कार के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग विवाह जो 8 तरह के जो विवाह होते हैं ना मनुस्मृति के आधार पे, है ना, इस 8 तरह के विवाह के बारे में जानेंगे। और भी बहुत कुछ हम लोग वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उन लोग के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़े हैं और कल क्या पढ़े थे, तो कल और आज 2 दिन मिलके है ना हम लोग है ना इस ब्राह्मण साहित्य को अच्छे से क्लियर कर दिए कि नहीं कर दिए क्लियर, अच्छा से क्लियर, समझ में भी आ गया होगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और आप लोग भी है ना, जो भी है सारे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, तब आपको ये पूरा धार्मिक साहित्य का जो भी ग्रंथ है ये सारा आपको क्लियर अच्छा से हो जाएगा। बचा क्या, ये 3 को बच गया, मतलब धार्मिक साहित्य में बचा जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और महाकाव्य। तो इन तीनों को भी हम लोग 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ पे जो गैर धार्मिक साहित्य है ना, गैर धार्मिक जो साहित्य है ना, इसके अंतर्गत हम लोग वैसे किताबों को पढ़ेंगे जिसके बदौलत या जिसके ज़रिए हम लोगों को वहाँ के प्रशासन के बारे में, वहाँ के वंश के बारे में, वहाँ के राजा महाराजा शासक के बारे में जानकारी हुई है। तो उन सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, जैसे कि अष्टाध्यायी जो हो गया, अर्थशास्त्र जो हो गया, महाभाष्य हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मेघदूतम हो गया, पंचतंत्र हो गया। इन सारे पुस्तकों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, कौन सा पुस्तक से हम लोग को किन किन प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हुई, अच्छे से हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पुरातात्विक के स्रोत को देखेंगे कि अभिलेख के बारे में जानेंगे कि अभिलेख की सबसे पहले खुदाई किस अभिलेख के बारे में सबसे पहले जानकारी किसको हुई, किसने सबसे पहले उसके लैंग्वेज को पढ़ा, है नहीं।
फिर उसके बाद जानेंगे कौन सा अभिलेख किसने खुदवाया, कब अभिलेख मिला। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सिक्का के बारे में जानेंगे, है ना, अच्छे से किस वंश के लोग किस सिक्के का प्रयोग करते थे, कैसा सिक्का का प्रयोग करते थे, क्या कैसा होता था, इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत को। फिर उसके बाद विदेशी यात्रा के विवरण, जो 3 तरह के विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे। चीनी यात्री आए थे, चीन से लोग आए थे, अरब यूनानी से लोग आए थे, अरब से लोग आए थे। तो इन तीनों तरह के जो लोग आए थे, तीनों तरह के जो विद्वान आए थे, यहाँ पे रहे। यहाँ पे रहने के बाद, है ना, क्या किया कि पुस्तक लिखी। तो उनकी पुस्तकों की मदद से भी हम लोग हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। तो कौन सा पुस्तक है, कौन विद्वान है, क्या लिखा, इन सारी बातों को हम लोग विदेशी यात्रा के विवरण जब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल सा बता देते हैं। इन तीनों में से, है ना, 2 दिन तो पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी एक टॉपिक को कल हम लोग पढ़ लेंगे। महाकाव्य के जो रामायण महाभारत है उसके बारे में जान लेंगे, या बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य को जो भी ग्रंथ है उनके ग्रंथ के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। उम्मीद करते हैं सारा आपको अच्छा लगा होगा। हमसे पढ़ने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी बजा दीजिए, ताकि हमसे जुड़े रहें और हम जब भी वीडियो डालें, है ना, आप मिस ना कर सके, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।